हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस आपके सामने लेके आ रही है चैप्टर नंबर 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे आपको पहले क्या क्या चीज में पढ़ाने वाला हूं उसकी बात करेंगे, आपको वह पहले एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 चैप्टर के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं। क्या फॉर्मूले हैं इसमें, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बेसिक फॉर्मूले जो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 15.1 को पढ़ने से पहले मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल का यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद 15.1 और उसके बाद यहाँ पे 15.3 और 15.2 जो है इस बार रिमूव हो चुकी है, यानी वो डिलीट है। और 15.3 के अंदर भी कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने को तैयार करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे तो यहाँ पे 15.3 पूरी डिलीट मानी गई है, मगर तो भी मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले सिखाऊंगा उसके रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे उसको अपन वहां पे पढ़ेंगे। तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी देखने वाले हैं अपन फॉर्मूले सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो मैं आपके सामने वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लाभदायक वीडियो है, ठीक है। तो जल्दी से देखें और आइए बात करते हैं फॉर्मूले के। देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले चैप्टर नंबर 15 के। और देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शिक्षा वह रिक्शा है, शिक्षा वह रिक्शा है जो मेहनत करने वालों को कभी असफल नहीं बनाती। शिक्षा वह रिक्शा है जो मेहनत करने वाले को कभी असफल नहीं बनाती। यानी आपको मेहनत करनी है और सफल होना है, असफल नहीं होना है। असफल शब्द आपके जीवन से हट जाना चाहिए। बात करते हैं सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपके सामने बात करता हूं। तो मैंने बात की थी एग्जांपल एक्सरसाइज 15.1, 15.3 और 15.2 रिमूव्ड, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पे फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर भी कह सकते हैं ऑफ सर्कल। यानी एक सर्कल है आपके सामने, ध्यान रखना, यह एक सर्कल है जिसका एक पॉइंट है O। क्या है O, क्या है O, और ये इसका क्या है रेडियस। आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। यानी एक सर्कल होता है, उसके अंदर जो रेडियस होते हैं आपके वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनंत ले सकते हैं, रेडियस अनंत अपन ले सकते हैं। यानी यहां पे जो ये होगा आपका, ये इसको रेडियस R से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे। और अपने को जो निकालना है सर्कमफेरेंस, यानी ये पूरी परिधि, ये क्या होती है परिधि, उसको निकालने का जो क्वेश्चन होगा तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। R आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और अपने को पूछा जाएगा कि सर्कमफेरेंस फाइंड कीजिए। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, 2πr, 2πr, 2πr। कैसे याद करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है वो सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7, ठीक है। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मींस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है πr², πr²। यह 9 क्लास के अंदर अपन ने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे दो फॉर्मूले थे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 2πr, πr², 2πr, πr², मात्र दो फॉर्मूले, ठीक है। अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला बनता है आपका एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी दो सर्कल हैं, यहां पे क्या है, दो सर्कल हैं जिनका सेंटर है दोनों का O है, सेंटर दोनों का एक ही है। और यहां पे अंदर वाले जो सर्कल का रेडियस होगा वो मैंने लिखा है R2, क्या लिखा है R2, और टोटल जो बार वाले का होगा वो होगा R
1। ठीक है, यानी अपने को यहां निकालना क्या है, यानी अपने को ये वाला पाथ निकालना है, ये वाला पाथ अपने को फाइंड करना होगा, ये अपने को निकालना होगा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है, जिसको हिंदी वाले क्या ध्यान रखेंगे, वलय का, इसको क्या बोलेंगे, वलय का क्षेत्रफल। यानी क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहां पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी दो सर्कल है जिसका सेंटर O है, दोनों का सेंटर O है, और रेडियस, टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, बाहर वाले का R1 और अंदर वाले का क्या हो जाएगा, R2। यानी पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, यानी बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस हो जाएगा। यानी पाई को कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला क्या बना, पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब एक बात और बताता हूं मैं, एक हेडिंग लिखी मैंने, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। यानी ध्यान रखना, एक चक्का यानी एक साइकिल होती है आपके पास, साइकिल होती है, उसका एक टायर होता है, आपको पता हो, तो वो एक वन रोटेशन यानी पूरा वन रोटेशन जब राउंड करता है तो वह किसके बराबर है, वह एक सर्कमफेरेंस के बराबर है, जो 2 पाई r कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 पाई r कहते हैं। तो मैंने यहां एक फॉर्मूला लिखा है, आप देखना फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ रोटेशन, फॉर्मूला नहीं याद हो जाता है ये तो भी अपन इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो आपको मैं आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन पर मिनट। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड नहीं याद होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्क्यूफेरेंस। ठीक है, अपने को निकालना होगा, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, यानी टोटल कितना है वह डिस्टेंस कवर्ड में लिखेंगे, और सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r अपना होगा। किसी क्वेश्चन में आपको सर्कमफेरेंस निकालने की बात कहेगा, ध्यान रखना, तो दोनों क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। तो वह आगे एक्सरसाइज जो आएगी, एग्जांपल जो होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं आगे अपन, फॉर्मूला का ये चार्ट तो हो गया, आगे अपन क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा इसको उतार लीजिए। आसान तरीके से मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे अपन एग्जाम्पल। तो बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता, उसको पढ़े आराम से। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल का, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फॉलो द क्वेश्चन, आपको यहां फॉलोइंग करने दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एग्जाम्पल के अंदर। पहला दे रखा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। यानी जो सर्कल है वो टोटली आपको कितना दे रखा है, 132 परिधि आपको दे रखी है। तो देखना, मैंने लिखा है यहां पे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। किस तरह से लिखना है वो सभी बातें बता रहा हूं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था, अभी अपन ने देखा था, 2 पाई r। 2 पाई r के बराबर कौन है, 132 है। पाई की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने लिखा 2 मल्टी 22/7, और अपने को निकालना है रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। और टोटली कितना दे रखा है, 132 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यह वाला 7 यहां चला जाएगा जब, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे कौन आ जाएंगे, 2 मल्टी 22, यानी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 132 मल्टी 7 अपॉन 2 मल्टी 22। अब देखना यहां पे क्या करना है, यहां पे किस तरह से होगा, अब किस तरह से करेंगे देखना, 22 की टेबल किस तरह से कटती रहेगा, 22 की टेबल से काटेंगे इसको, यानी कितनी बार जाएगा ये, 22 की टेबल से बोलेंगे तो यह आपके सामने 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार बोलेंगे। 6 मल्टी 7 कितने हो गए, यहाँ पे 42, और बचा क्या 2 से इसको काटेंगे, यानी आपका रेडियस कितना प्राप्त हो गया, 21। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल तरीके है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर, यानी क्या कहना चाह रहा है, सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, पहला जैसे किया वैसा कैसा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 176 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टी 22/7 मल्टी r
इज इक्वल टू 176। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 176 मल्टी 7 अपॉन 2 मल्टी 22। ठीक है, अब 22 की टेबल में 176 कब आता है, तो 22 की टेबल में 176 आता है 8 टाइम। तो 8 मल्टी 7 56 अपॉन 2, यहां 2 बच गया था। 2 की टेबल से 56 को यहां पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल जो है बहुत ही सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा उसको भी देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसने क्या फाइंड करने की बात की है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो देखना यहां पे आपको रेडियस दे रखा है आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी गिवन है। मैंने यहां पहले से बोल दिया है कि यहां पे गिवन है, यानी दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टी 7 मल्टी 7। 7 मल्टी 7 क्यों किया, आर का स्क्वायर यानी आर मल्टी आर, यानी आर कितना है 7 सेंटीमीटर है। 7 मल्टी 7, 7 से 7 यहां पे कट जाएगा, यानी 22 मल्टी 7 क्या बचेगा यहाँ पे 22 मल्टी 7। 22 की टेबल 7 टाइम बोलने पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, यानी ध्यान रखना सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन 2 आपके सामने है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल है अपना वो 3rd अपन देखते हैं। वो भी सभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसी के आधारित यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी के आधारित मैं यहाँ उनका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान से देखें। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा और यहां पे जैसे मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखे थे उसी टाइप से मैंने यहां क्वेश्चन को किया है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अ बाइसाइकिल विल मेक 5000 रोटेशन। रोटेशन आपको यहां पे दे रखा है। ठीक है, टू कंप्लीट और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। जो डिस्टेंस कवर हो रहा है टोटली वो 11 किलोमीटर में हो रहा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ विड्थ। अपने को निकालना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस आधा होता है और टोटल क्या होता है सर्कल के अंदर डायमीटर होता है। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहां पे पहले सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यानी रेडियस निकालना पड़ेगा और डायमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद अपना डायमीटर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या मैंने बातें की है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं अपन यहां पे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 5000। नंबर ऑफ रोटेशन कितना है 5000 है और डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है 11 किलोमीटर। यानी अपने को क्या निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन बाय व्हील। यानी जो व्हील है 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। दोनों चीज दे रखी, यहां पे सर्कमफेरेंस आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस अपने को पहले निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस अपने को किस तरह से निकालना है उसको देख लीजिए किस तरह से निकलता है। तो यहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, यहां पे देखना टोटल डिस्टेंस क्या है 11 किलोमीटर। क्या है 11 किलोमीटर बाय 5000। अब यहां किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं क्योंकि सर्कमफेरेंस अपने किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर करेंगे। क्या करेंगे यहां पे सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 और 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं यानी कितना हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है यानी यहां पे आएगा 100। क्या आएगा 100। ठीक है, ध्यान रखना। तो 11 मल्टी 1000 मल्टी 100। अब क्या करेंगे यहां पे 0 0 0
0 से 0 कट गया और 0 से ये कट गया, यानी आपके सामने क्या बचा है यहाँ पे 11। ठीक है, 11 और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1100 और 5 का डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 220 सेंटीमीटर। तो क्या आया सर्कमफेरेंस अपना कितना आया 220 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस मैंने लिखा है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है r निकालना है, रेडियस निकालना है। तो 2 मल्टी 22/7 मल्टी r इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर मित्रों। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, ये 7 यहां चला जाएगा, यानी 22 मल्टी 7/2 मल्टी 22 से 222 काटेंगे तो 10 आएगा और 2 की टेबल से यहां पे 10 को काटेंगे तो 5 आएगा और 5 मल्टी 7 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर हो गया। यानी r इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 35 आ गया। क्या आ गया 35 आ गया। अब ये एक सर्कल है आपके सामने, क्या है सर्कल, ये क्या होता है रेडियस और ये होता है उसका डायमीटर, यानी r प्लस r कितना हो गया 2r। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया 2 मल्टी r। r अपने पास कितना आया 35, तो 35 प्लस 35 कर दो तो भी आंसर आएगा, या 2 मल्टी r है तो 2 मल्टी 35 कर दो तो कितना आएगा डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल और फॉर्मूले दोनों अच्छी तरह से क्लियर किए हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अंदर आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप से यहाँ पे 15.1 एक्सरसाइज भी यहाँ पे मैं क्लियर करवाऊंगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना रह जाता है कॉन्सेंट्रिक वाला, वो एग्जाम्पल में नहीं था इसलिए वो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया। वो चैप्टर जो अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे 15.1 उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो यहां तक आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें मित्रों और इसको लाइक करें और कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, आगे भी हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने डाल सके, अपलोड कर सके। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा है मित्रों तो इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।